हेलो जी, कौन? एक परेशान हाल बीवी बात कर रही हूँ, वक्त है आपके पास सुनने के लिए। मिराल? मिराल बात कर रही हो? कैसी हो? पहले तो ठीक थी, लेकिन आपकी नंद के कारनामों ने मुझे जीते जी मार दिया। दिल चाह रहा है कि पूरी दुनिया तहस नहस कर दूं। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी नंद ने ऐसा तुम्हारे साथ क्या कर दिया? वो तो खुद हॉस्पिटल में है। ये नहीं पूछेंगे कि हॉस्पिटल क्यों पहुंची। क्यों? उसने मेरा शौहर छीन लिया। बेहया तो थी ही, भाग कर निकाह कर लिया था उसने, लेकिन अब अपनी अदाओं से मेरे शौहर को भी फंसा लिया है। मिराल, तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने आज तक इतनी बेहया लड़की देखी नहीं। जिस लड़के के पीछे मरी जा रही थी, उसका शौक चंद दिन भी ना मना सकी। और खैर, अब आरिफ तो दबे लफ्जों में इकरार कर ही चुका है। जो जासिम की निशानी लिए फिर रही थी, उसमें आरिफ की गलती है। और अब आपकी प्यारी नंद का इकरार करना बाकी है। खैर, ये सब कहने का मकसद ये था कि वो आपके घर की फर्द है, तो आप लोग उसके गुनाहों को ढांपेंगे। मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल से आप लोग उसे अपने घर लेके जाएं। सुना आपने? मिराल, मैं ये सोच रहा था कि ये आपका बहुत अच्छा फैसला है कि हम इनाया को अपने घर ले जाएं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी और हमें इसका। काश तुम्हें जिम्मेदारी का पहले एहसास हो जाता, तो आज नौबत यहां तक न पहुंचती और यूं हम रुसवाई का शिकार न होते। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अब अगर किसी ने अपनी मफाद की दीवार खड़ी करना चाहिए तो अच्छा नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों करूंगा मैं ऐसा? अभी आप अंदर जाएं और इनाया को लेकर आए ताकि हम उसे घर लेके जाएं। यार, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? 5 महीने हो गए तुम्हारे बेटे को मरे हुए और हैमर को अभी तक सजा नहीं हुई। जब देखो रहम की अपील आ जाती है और केस लटक जाता है। उसके लिए ये सजा कम है क्या? जिस फैक्ट्री को 2 मिनट नहीं छोड़ता था, आज महीनों से जेल में सड़ रहा है। लेकिन उससे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? होगा, जरूर होगा, जब उसकी फंदे से लटकी लाश उसके घर पहुंचेगी। उससे तुम्हारा जासिम जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना? तुम ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो तुम क्या चाहते हो? अपने बेटे के खून के बदले चंद रुपए ले लूं उन बदबख्तों से? अरे चंद रुपए क्यों, पूरा कमाने वाला क्यों नहीं? क्या मतलब? तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारी बेटी घर में अकेली है और जेल में तुम्हारा भतीजा, तो तुम जासिम के बदले हैमर का रिश्ता क्यों नहीं मांग लेते? कि वो तो शादीशुदा है। तो क्या हो गया, मर्द ही दूसरे शादी करते हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ कि हैमर अपनी पहली बीवी से ज्यादा तुम्हारी बेटी को फौकियत दे, उसकी मजबूरी बन जाए। इससे तुम अपनी बेटी की फिक्र से बिल्कुल आजाद हो जाओ। और तुम वो बता रहे थे ना कि तुम्हारी बहू भी उम्मीद से है, पर यही वक्त है सब कुछ अपने हाथ में लेने, अपनी नस्ल भी और अपनी बेटी का मुस्तकबिल भी।